नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आप सभी ने कक्षा 11 में अध्याय 16 में भाग 5 तक देखा था। भाग 5 में मैंने आपको समस्त विटामिन के बारे में आपको बताया था और साथ ही जल के बारे में बताया था। भाग 6 में उसके आगे के टॉपिक्स को हम पढ़ेंगे। तो आगे के टॉपिक्स के शुरू करने से पहले हम भाग 5 में जो आपसे क्वेश्चन किए थे उसके आंसर्स देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कौन कौन से विटामिनों का संचय हमारे शरीर में होता है। तो वसा में घुलनशील विटामिन का संचय हमारे शरीर में होता है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से थे? विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने आपसे किया था कि एंटी जीरोप्थैल्मिक विटामिन किसे कहते हैं। तो एंटी जीरोप्थैल्मिक विटामिन विटामिन ए को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपसे किया था ऑस्टियोमैलेशिया किस विटामिन की कमी से होता है। तो ऑस्टियोमैलेशिया विटामिन डी की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था सुंदरता का विटामिन किसे कहते हैं। तो सुंदरता का विटामिन विटामिन ई को कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गया था कि रक्त का थक्का ना बनने में कौन से विटामिन की कमी से होता है। तो रक्त का थक्का नहीं बनता किस विटामिन की कमी से? विटामिन के। लास्ट क्वेश्चन मैंने आपसे किया था कि हमारे देखने के लिए रेटिना में कौन सी दो कोशिकाएं होती हैं। तो रॉड सेल्स और कोन सेल्स होती हैं। कोन सेल जो हमें प्रकाश में दिखाई देने के लिए सहायक हैं और रॉड सेल्स जो कम प्रकाश यानी अंधेरे में देखने में सहायक होते हैं। और उसको देखने के लिए हमारे रॉड सेल्स में रोडोप्सिन नामक वर्णक होता है और रोडोप्सिन नामक वर्णक के बनने के लिए कैरोटीन, बीटा कैरोटीन यानी विटामिन ए की आवश्यकता होती है। तो इतने क्वेश्चंस पूछे गए थे जिनके आंसर्स मैंने आपको बता दिया। अब आइए आगे के टॉपिक्स को देखते हैं। भाग 6 में आपको पढ़ना है मनुष्य का पाचन तंत्र। तो आप नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे मनुष्य का पाचन तंत्र। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन। मनुष्य का पाचन तंत्र किससे मिलकर बना होता है? मनुष्य का पाचन तंत्र आहार नाल यानी एलिमेंट्री कैनाल व सहायक ग्रंथियों एक्सेसरी ग्लैंड्स से मिलकर बना होता है। ये हो गया पाचन तंत्र के बारे में कि हमारा जो पाचन तंत्र होता है, मनुष्य का पाचन तंत्र दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक तो आहार नाल, दूसरा सहायक ग्रंथियां जो पाचन में सहायक होती हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि मनुष्य का पाचन तंत्र किससे मिलकर बना होता है तो आप कहेंगे आहार नाल और सहायक ग्रंथियों से मिलकर बना होता है। अब हम सबसे पहले आहार नाल के बारे में पढ़ेंगे, इनकी संरचना के बारे में पढ़ेंगे, क्या कार्य होता है, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। फिर हम सहायक ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे आहार नाल यानी एलिमेंट्री कैनाल। देखिए आहार नाल मुख गुहा से प्रारंभ होता है और गुदा द्वार तक फैला होता है। इसकी लंबाई कुल 8 से 10 मीटर होती है। तो आप इसमें लिखेंगे आहार नाल मुख से प्रारंभ होकर पश्च भाग में स्थित गुदा द्वार तक फैली लगभग 8 से 10 मीटर लंबी नली है। लंबी कुंडलित नली है यानी कॉइल्ड होती है
अभी बताते हैं सब कुछ, A to Z आपको याद हो जाएगा। 8 से 10 मीटर लंबी कुंडलित नली है। इसे जठरांत्र मार्ग भी कहते हैं, जठरांत्र मार्ग यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी कहते हैं। इसके निम्न भाग होते हैं, इसके निम्न भाग होते हैं कौन कौन से? पहला मुख एवं मुख गुहा, दूसरा ग्रसनी एवं ग्रास नली, तीसरा अमाशय, चौथा छोटी आंत, पांचवा बड़ी आंत। आइए इसको समझते हैं। देखिए हमारा जो भी पाचक तंत्र है, पाचन तंत्र, वो एक नली ही है जिसे हम आहार नाल कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, पाचन तंत्र दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, आहार नाल, सहायक ग्रंथियाँ। अभी हम सहायक ग्रंथियों को छोड़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे, अभी उसकी कोई आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। हमें पहले सबसे पहले आहार नाल पे फोकस करना है, सारी चीज़ें याद करनी है, रटनी है तुरंत। आहार नाल मुख से स्टार्ट होकर पश्च भाग में स्थित गुदा द्वार तक फैला होता है। कितना मीटर लेंथ होता है? 8 से 10 मीटर। 8 से 10 मीटर बहुत लंबाई हो गई, सही है, इतना होता है हमारे आहार नाल की लंबाई। अब इतना लंबा पाइप कहाँ पे एडजस्ट है तो आप समझ सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ से गया है और फिर यहीं पर स्टमक के रूप में, और फिर यहीं पर हाईली क्वाइल्ड होता है। मतलब जैसे आप लंबी सी पाइप होती है उसको गोल गोल घुमाकर छोटा बना देते हैं, वैसे ही आहार नाल भी यहाँ पर कुंडलित हो गई है। इस तरह से लाइनिंग होती है। अभी हम आपको फिगर बना के दिखाएंगे। तो 8 से 10 मीटर लंबी आहार नाल हमारे शरीर में कुछ इस तरह से व्यवस्थित होती है, क्वाइल्ड होती है, जिससे जगह कम घेरे। आहार नाल को ही जठरांत्र मार्ग कहते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी कहते हैं। इनके नाम तुरंत याद करेंगे, इनके जो भाग हैं उसके नाम तुरंत याद करेंगे। कहाँ स्टार्टिंग से याद करेंगे? मुख, उसके अंदर मुख गुहा, मुख गुहा के बाद ग्रसनी, फिर ग्रास नली, फिर अमाशय, फिर छोटी आंत, फिर बड़ी आंत। आइए अब फिगर बना के देखते हैं। एक बार फिगर देख लेंगे तो सब कुछ याद हो जाएगा। अभी फिलहाल हम जितना कह रहे हैं आपको पहले उतना ही पढ़ना है। फिर से याद करिए, पाचन तंत्र किससे मिलकर बना होता है? मनुष्य का पाचन तंत्र आहार नाल और सहायक ग्रंथियों से मिलकर बना होता है। अभी सहायक ग्रंथियों को छोड़ेंगे, आहार नाल के बात कर रहे हैं। आहार नाल मुख से स्टार्ट होकर गुदा द्वार तक फैला 8 से 10 मीटर लंबी नली होती है। देखिए ये एक नली ही है, एक जैसा पाइप होता है ना, वैसे ही पाइप ही है आहार नाल। बस कहीं जगह पर पतला है तो कहीं पर चौड़ा हो गया, चौड़ा हो गया तो उसे अमाशय कह रहे हैं, फिर वो पतला हो गया तो छोटी आंत, फिर थोड़ा लंबाई में बड़ा हो गया तो बड़ी आंत। एक सिंगल पाइप है जो हमारे मुंह से गया है और यहाँ से होते हुए गुदा द्वार तक फैला हुआ है, इसी को हम कहते हैं आहार नाल। अब अलग अलग संरचना के अलग अलग नाम दे दिया गया है। तो आइए फिगर में देखते हैं आहार नाल के बारे में। आप इतना याद करिए कि आहार नाल मुख से शुरू होकर गुदा द्वार तक फैली हुई एक अति कुंडलित संरचना होती है जिसकी लंबाई 8 से 10 मीटर होती है। आहार नाल में कौन कौन से भाग होते हैं? मुख, मुख गुहा, ग्रसनी व ग्रास नली, फिर उसके बाद आता है अमाशय, फिर उसके बाद छोटी आंत और उसके बाद बड़ी आंत। आइए फिगर देखते हैं।
यहाँ से ये नासा छिद्र होता है जिसे हम नॉस्ट्रिल कहते हैं, जहाँ से हम सांस लेते हैं। ये दोनों छिद्र है जिसे हम नॉस्ट्रिल कहते हैं। यहाँ से एक पाइप जाती है, ठीक, जो यहाँ तक फैली होती है। अब ये भाग है मुख गुहा। इसको नीचे बना देते हैं। ये एक चला जाता है, इसको ग्रीन कलर से बना देते हैं। यह है श्वास नली जो कि आगे की तरफ होती है। अगर आप सीधा खड़े होते हैं तो आपके जो आगे जो नली है वो आपकी श्वास नली है। उसके बाद उसके पीछे वाली जो नली होती है वो है आपकी ग्रास नली। ग्रास नली के बाद आता है अमाशय। एक जे शेप की संरचना होती है जो आपको याद होगा, टीवी में बहुत बार देखे होंगे, पेट सफा हर रोग दफा वाले ऐड में। ये देखिए, ये छोटी आंत है, बहुत ही क्वाइल्ड होता है, इस तरह से फैला हुआ होता है। छोटी आंत के बाद शुरू होता है बड़ी आंत। अब ये मत सोचिए कितना नीचे चला जा रहा है, बस आपको समझ में आनी चाहिए, आपको उस पर फोकस करना है। ये हो गया आपका आहार नाल की संरचना। ध्यान से देखेंगे, ये एक पाइप है आहार नाल। आहार नाल एक क्या है, पाइप है जो कहीं पर चौड़ा है कहीं पर पतला है। इसके कौन कौन से भाग हैं, मुख एवं मुख गुहा, माउथ एंड बकल कैविटी, दूसरा ग्रसनी एवं ग्रास नली, फायरिंग्स एंड इसोफेगस, तीसरा अमाशय यानी स्टोमक, चौथा छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन। सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर के नाम याद होने चाहिए। फिर आता है पांचवा बड़ी आंत यानी लार्ज इंटेस्टाइन। फिगर बना के याद करेंगे तुरंत याद हो जाएगा। आइए हम अब संरचना देखते हैं। ये हो गया नासा छिद्र, नॉस्ट्रिल, जिससे हम सांस लेते हैं, और ये उसके ऊपर का जो भी है श्वास नली है। ये श्वास नली यहाँ पर आता है और यहीं से श्वास कहाँ चला जाता है, इसमें। ये क्या है, तो ये हमारा ट्रैकिया है, यहाँ से नहीं क्योंकि यहाँ पर लैरिंग्स होता है। ये हमारा ट्रैकिया है जो कहाँ चला जाता है, फेफड़ों में चला जाता है। अगर हम थोड़ा सा बनाते हैं तो आप देखेंगे ये कहाँ चला गया, फेफड़ों में, ठीक है।
हमें अभी चूंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं पढ़ना है, श्वसन नहीं पढ़ना है, इसलिए हम अभी इस भाग पर कोई भी फोकस नहीं करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इस भाग को। ये हो गया मुख यानी माउथ। ये जो है ये गुहा, ये क्या कहलाता है? मुख गुहा, जिसमें हमारे दांत और टंग्स होते हैं। बकल कैविटी, ये पूरा क्या है? बकल कैविटी यानी मुख गुहा। मुख गुहा के बाद जो संरचना आता है यहाँ से लेकर यहाँ तक की संरचना क्या कहलाता है? ग्रसनी फायरिंग्स। अब ये जो संरचना देख रहे हैं यहाँ से लेकर ये वाला संरचना कहाँ तक? यहाँ तक। यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो संरचना है, यहाँ से यहाँ तक की संरचना क्या कहलाती है? ग्रास नली यानी ईसोफेगस। यहाँ पर ओ साइलेंट होता है, ईसोफेगस। उसके बाद जो संरचना स्टार्ट होती है ये जे शेप, इसे हम कहते हैं अमाशय या स्टमक। अब उसके बाद अमाशय कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ से लेकर यहाँ तक है। यहाँ से यहाँ तक का भाग, यहाँ से पूरा यहाँ तक का भाग क्या है? अमाशय है। अब यहाँ से स्टार्ट होता है, मतलब यहाँ से स्टार्ट होता है छोटी आंत, जो आपको ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है ना, ये एक नली है। छोटी आंत यहाँ से यहाँ तक, ये क्या कहलाता है? छोटी आंत। अब एक बात और याद रखेंगे और याद करते चलिए। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? ग्रहणी सबसे पहला भाग, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ड्यूडेनम। दूसरा मध्यांत्र, जिसे कहते हैं जेजुनम। तीसरा है शोषांत्र, हिंदी में कहते हैं शोषांत्र या इलियम। 3 भाग होते हैं छोटी आंत के। अब छोटी आंत के 3 भाग कौन से? ये जो आप देख रहे हैं यू शेप, ऐसे बना है ना, यू शेप, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसे हम क्या कहते हैं? ग्रहणी। सबसे पहला भाग है छोटी आंत का ग्रहणी यानी ड्यूडेनम। जब तक आपको संरचना नहीं समझ में आएगी, आपको टॉपिक नहीं समझ में आएगा, तो सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है पहले संरचना को समझने में। उसके बाद देखिए, ग्रहणी के बाद जो शुरुआत होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक का भाग क्या कहलाता है? मध्यांत्र यानी जेजुनम। उसके बाद यहाँ से लेकर ये जो भाग है ये क्या कहलाता है? शोषांत्र यानी इलियम, जो कि सबसे कुंडलित भाग होता है हमारे आहार नाल का, हाईली कॉइल्ड। तो यहाँ तक हो गया छोटी आंत, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब जो रेड कलर से स्टार्ट हुआ है वो क्या है? बड़ी आंत। मतलब आप देख रहे हैं रेड कलर वाला क्या है? बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन। बड़ी आंत के भी 3 भाग होते हैं, ये भी याद रखेंगे। पहला हिंदी में अंधनाल कहते हैं, जिसे इंग्लिश में सीकम कहेंगे, सीकम। ठीक। दूसरा, इसको मिटा देते हैं, आप लिख लीजिएगा, यहाँ पे लिखते हैं। दूसरा वृहदांत्र, जिसे इंग्लिश में कॉलोन कहते हैं। तीसरा मलाशय, इंग्लिश में रेक्टम कहा जाता है। आइए देखते हैं ये सब कहाँ पर है। तो जैसे ही छोटी आंत खत्म होता है, जैसे ही बड़ी आंत का शुरुआत का पोर्शन है, इसी को कहा जाता है अंधनाल, यानी इंग्लिश में से कहते हैं सीकम। और उसके बाद अंधनाल के बाद जो भाग होता है ये क्या कहलाता है? वृहदांत्र, वृहदांत्र, कॉलोन। कॉलोन 3 होते हैं। तो कॉलोन 3 होते हैं, एक ये देख रहे हैं आप, फिर एक ये और एक ये। इन्हें कहा जाता है, इन्हें ऐसे कह सकते हैं, असेंडिंग कॉलोन, ट्रांसवर्स कॉलोन और डिसेंडिंग कॉलोन। उसके बाद ये जो भाग है ये क्या कहलाता है? मलाशय यानी रेक्टम। अब आप क्या समझें इस संरचना से? इस संरचना से आपको एक बात कंफर्म हो गई कि आहार नाली एक सिंगल पाइप है,
देखिए सिंगल पाइप यहाँ से चला है, पाइप यहाँ से लगा है, कहीं पर चौड़ा हो गया, फिर उसके बाद पतला हो गया, फिर पाइप देखिए पाइप और कुंडलित हो गई, देख रहे हैं ना, फिर उसके बाद बड़ी आंत, ये पाइप यहाँ पर थोड़ी चौड़ी हुई और फिर थोड़ी और चौड़ी हो गई, मलाशय। बस सिंगल पाइप है, इस बात को ध्यान रखेंगे। जैसे क्या होता है ना कि यहाँ पर मान लीजिए कि एक पाइप है जो हमारे सप्लाई मोटर से आ रही है और वो पाइप हमको टंकी तक पहुँचाना है। तो जितना लंबा पाइप है हम टैप खोलेंगे मोटर का तो पानी जाएगा टंकी में। तो वैसे यहाँ पर भी वही समझिएगा, एक सिंगल पाइप है, मुंह से हम जो खाना खाते हैं वो ऐसे होते 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 यहाँ से रास्ते से होते 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 काफ़ी टाइम लेता है, इतना लंबा है। इसी नाते तो भोजन के डाइजेशन में 8 से 10 घंटे लग जाते हैं। यहाँ से होते 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 बाहर, जो हमारे शरीर को चाहिए वो ग्रहण कर लेता है हमारा शरीर, और जो नहीं चाहिए उसको भेज देता है इधर। बात समझ में आई? आहार नाल का जब तक आप संरचना नहीं समझोगे, नहीं याद करोगे, तब तक आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। तो बार बार मैं ये कहूँगा, इस फिगर को बनाइए, बार बार प्रैक्टिस करिए। अगर आप ये फिगर बनाने में सक्षम हो गए बिना देखे, तो आपको इस चैप्टर यानी पाचन एवं अवशोषण में ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करना है। ये आपको सबसे पहले याद होना चाहिए, फिगर के साथ कौन कौन सा पोर्शन कहाँ कहाँ पर है। अब यहाँ पर एक डाउट होता है, ये जो ग्रसनी है ना, ये कहाँ तक होता है? तो ग्रसनी आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक का भाग है। ग्रसनी में ही, ग्रसनी एक कॉमन पैसेज होता है फॉर बोथ ट्रैकिया, यानी इसे हम कहते हैं श्वास नली, ट्रैकिया, इसमें सांस के लिए हवा जाती है, ठीक है। हम जो नाक से सांस लेते हैं वो यहाँ से होते 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 इसमें चली जाती है और फेफड़े में जाती है, ये फेफड़े हैं। तो अभी हम इनके बारे में नहीं पढ़ना है, हमें बस ये जानना है कि ये जो ग्रसनी रीजन होता है इसमें दोनों पाइप खुलते हैं। एक भोजन वाला पाइप भी खुलता है जिसे हम ग्रास नली कहते हैं, और उसके बगल में श्वास नली वाला पाइप भी खुलता है। मतलब ग्रसनी जो होता है, फेरिंग्स, ये कॉमन पैसेज है, कॉमन पैसेज फॉर बोथ ट्रैकिया एंड ईसोफेगस। अब आइए हम देखते हैं खाना जब हम खाते हैं। आप ये चीज़ देखिए, ये बकल कैविटी है ना, बकल कैविटी में जो ऊपर वाला पोर्शन है वो तो हार्ड पैलेट होता है और ये सॉफ्ट पैलेट होता है। सॉफ्ट पैलेट में जो लास्ट पार्ट होता है उसे हम कहते हैं यूवुला। यूवुला, जो आप जब मुंह आप पूरी तरीके से खोलोगे तो बीच में एक छोटी जीभ होती है, उसे कहते हैं, मतलब कहते नहीं है उसे, उसका नाम यूवुला है, ऐसे लटकता रहता है ना, वो ये बनाती है हार्ड सॉफ्ट पैलेट। तो हम जब भी जो भी भोजन खाते हैं, ठीक है, इसको बना देते हैं, चलिए ब्लैक से बनाते हैं। मान लिया हम कोई भोजन खाते हैं तो ये मुख से अंदर जाएगा, मुख गुहा में, और फिर यहाँ से होते हुए कहाँ जाएगा? ईसोफेगस में। भोजन कहाँ जाएगा? ईसोफेगस से स्टमक में आएगा, अमाशय में। अमाशय में पाचन होगा, फिर और ये जाएगा सबसे पहले छोटी आंत के किस भाग में? ग्रहणी में। फिर ग्रहणी से होता हुआ यह भोजन कहाँ जाएगा? मध्यांत्र में। यहाँ पर डाइजेशन होगा पूरी तरीके से, और फिर ये भोजन कहाँ पहुँचता है? एक इसी नली से होता हुआ शोषांत्र में पहुँचेगा, जिसमें अवशोषण हो जाती है। जो अपचित भाग है वो कहाँ चला जाता है? बड़ी आंत में, और बड़ी आंत में ये इससे अंदनाल से होते हुए बृहदांत्र, और फिर बृहदांत्र से होते हुए कहाँ चला आता है? मलाशय। मलाशय में इकट्ठा होता है और कुछ देर बाद वो बाहर निकाल दिया जाता है। ये आपने समझा? पैसेज क्या है, रास्ता क्या है भोजन जाने का और निकलने का, समझ में आ गया? एक सिंगल पाइप के थ्रू होता है सब कुछ। अब कुछ बातें आप ध्यान रखेंगे, जैसे अब आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर ये चीज़ ग्रसनी एक कॉमन पैसेज है, इनके लिए भी, विंड पाइप के लिए भी, और क्या कहते हैं, ग्रास नली के लिए भी। तो जब हम हवा लेते हैं, हम नाक द्वारा जो हवा अंदर ग्रहण करते हैं वो इसमें कैसे जाता है? तो यहाँ से नाक द्वारा जब हम नासा छिद्र द्वारा हम हवा लेते हैं तो यहाँ से होते हुए कहाँ चला जाता है? श्वास नली में चला जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम जब खाना खाते हैं तो ये भोजन सिर्फ इसी में क्यों जाता है, इसमें क्यों नहीं जाता? श्वास नली में क्यों नहीं जाता? केवल ग्रास नली में क्यों जाता है, क्यों श्वास नली में नहीं जाता? तो ध्यान रखेंगे, जब हम खाना खाते हैं तो उस समय श्वास नली के ऊपर एक ढक्कन होता है। इस ढक्कन को कहते हैं
एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस ये ढक्कन होता है एपिग्लॉटिस। जब हम खाना खाते हैं तो ये ढक्कन क्या होता है, खाने के बाहर से ऐसे बंद हो जाता है, जिससे खाने का कण इस श्वास नली में नहीं जाता। लेकिन जब हम कभी कभी खाते समय बोलते हैं या सांस ले लेते हैं तो सांस लेने के दौरान ये एपिग्लॉटिस खुल जाता है, समझे। ये एपिग्लॉटिस क्या हो जाता है, ऊपर हो जाता है, खुल जाता है, जिससे भोजन का कण हमारे श्वास नली में चला जाता है और हमें लगातार खांसी आने लगती है, छींक आने लगता है। ये क्यों होता है, जिससे इसमें गया भोजन का कण क्या हो, बाहर निकल जाए। अगर ये भोजन का कण बाहर नहीं निकलेगा तो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ठीक, अब समझ में आया कि जब हम भोजन करते हैं तो ये श्वास नली में क्यों नहीं जाता, क्योंकि श्वास नली के ऊपर एक ढक्कन होता है जिसे हम क्या कहते हैं, एपिग्लॉटिस, जो भोजन करते समय श्वास नली को बंद कर देता है। जैसे आपने देखा होगा ट्रैक्टर के ऊपर जो साइलेंसर लगा होता है उसके ऊपर एक ढक्कन लगी होती है। जब सांस मतलब जब धुआं निकलता है तो वो ढक्कन ऊपर खुलता है और जब नहीं निकलता तो बंद हो जाता है, जिससे कोई अन्य कण उसके अंदर ना जा सके। सेम यही फिनोमिना यहाँ पर भी है। जब हम सांस लेते हैं तभी ये खुलता है और सांस अंदर चली जाती है, लेकिन अगर हम भोजन कर रहे हैं तो ये बंद हो जाता है, जिससे भोजन का कण इस नली में ना जा सके। ये है आपका आहार नाल का एक छोटा सा ट्रेलर है। अभी तो एक एक के बारे में जानना है। मुख गुहा में दांत के बारे में पढ़ेंगे, फिर जीभ के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम ग्रसनी के बारे में पढ़ेंगे, ग्रास नली के बारे में पढ़ेंगे, फिर अमाशय, फिर इन सभी चीज़ों को बारे बार पढ़ेंगे। भाग 6 में बस इतना ही। पहले आप जो बेसिक है उतना याद करिए, समझिए, फिर आगे आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ते चलेंगे। कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा, सारी चीज़ें याद भी हो जाएंगी। जैसे जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप आप पढ़ते चलिए। आपने इस पार्ट में क्या सीखा, आपने इस पार्ट में देखा आहार नाल क्या होता है। सबसे पहले तो मनुष्य का पाचन तंत्र किससे मिलकर बना होता है, आहार नाल और सहायक ग्रंथियों से। फिर आपने देखा आहार नाल के बारे में। आहार नाल क्या है, एक सिंगल पाइप है जो मुख से शुरू होता है और गुदा तक जाता है, जिसकी लंबाई 8 से 10 मीटर होती है। इसी को हम जठरांत्र मार्ग भी कहते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी कहते हैं। और आहार नाल में कौन कौन सी संरचना होती है, मुख एवं मुख गुहा। सीरियल वाइज याद करना है, ऐसे नहीं कि पहले मुख गुहा याद कर लो, फिर अमाशय, फिर बड़ी आंत, फिर छोटी आंत, ऐसे नहीं। जिस सीरियल में लिखा है इसी सीरियल में आपको याद करना है, क्योंकि आपको समझना है कि भोजन कहाँ कहाँ से जाता है। पहले मुख में, मुख से मुख गुहा, फिर उसके बाद ग्रसनी, फिर ग्रास नली, ठीक, फिर उसके बाद अमाशय, फिर छोटी आंत और फिर बड़ी आंत। अब आप याद करेंगे छोटी आंत के कितने भाग हैं, 3। कौन कौन से, ग्रहणी, मध्यांत्र, शोषांत्र, यानी ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। बड़ी आंत के कितने भाग हैं, 3। अंधनाल, वृदांत्र और मलाशय, यानी सीकम, कोलोन एंड रेक्टम। ये आप पूरी तरीके से सीरियल वाइज पहले याद कर लीजिए, फिर अगले पार्ट में हम मुख एवं मुख गुहा के बारे में बताएंगे। उम्मीद है कि आज का टॉपिक आपको समझ में आया है। याद करिए, पढ़िए, सारे डाउट क्लियर करते चलिए। अब जो कुछ क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है कि मनुष्य का पाचन तंत्र किससे मिलकर बना होता है। दूसरा क्वेश्चन, श्वास नली एवं ग्रास नली एक ही स्थान पर खुलते हैं, उस स्थान को क्या कहा जाता है। तीसरा क्वेश्चन, छोटी आंत के कितने भाग होते हैं, भागों के नाम लिखिए। और चौथा क्वेश्चन, बड़ी आंत के कितने भाग होते हैं, उन भागों का नाम बताइए। बस इतने क्वेश्चंस का आप आंसर्स जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आगे के टॉपिक्स के लिए जुड़े रहें बायोलॉजी इन हिंदी चैनल के साथ। धन्यवाद।